हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। फ्रेंड, आज हम बात करें प्लास्टर लगने के बाद में सावधानी। यानी फ्रेंड, जब भी किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पर प्लास्टर अप्लाई किया जाता है और प्लास्टर के अंदर आपको कुछ सावधानियाँ प्रिकॉशन रखना जरूरी है, जिससे क्या हो आपको जैसे कि कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन होने से बचाया जा सके, आपकी हड्डी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए और आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप रिकवर हो सके। उसके अलावा जैसे कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं तो उन कॉम्प्लिकेशन को भी आप बचा सकते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले बात करें, जैसे कि मान के चलो आपको फोरआर्म यानी यहाँ पर प्लास्टर चढ़ाया गया या फिर यहाँ तक आपको प्लास्टर चढ़ाया, तो यहाँ पर फ्रेंड आपका जैसे कि फिंगर मूवमेंट है उसका मूवमेंट करना जरूरी है। और जैसे कि आज आपको प्लास्टर चढ़ाया गया तो कम से कम 2 से 3 इसको एंटी ग्रेविटी में रखना जरूरी है। यानी एंटी ग्रेविटी इस तरह से अगर आप हाथ को नीचे लटकाने की कोशिश करेंगे तो उससे फ्रेंड क्या होता है, स्वेलिंग बनती है और स्वेलिंग की वजह से आपके प्लास्टर की टाइटनेस वगैरह भी बन सकती है। मान के चलो जैसे कि लोअर लिम्ब यानी आपके लेग में आपको प्लास्टर चढ़ाया गया। अब डॉक्टर ने तो आपने बोल दिया था भाई ठीक है आप छोटे मोटे आप आराम से काम कर सकते, नोट वेयरिंग बिना वजन डाले, लेकिन आप अगर उसको ज़्यादा लटका के रखते हो तो वहाँ पर स्वेलिंग आपके बन जाती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो रखना है एंटी ग्रेविटी। यानी जैसे कि आप लेट लिया है, आपके लेग में प्लास्टर लगा है तो 2-3 तकिया रख कर उसको पैर को ऊपर की ओर कर दीजिए, जिससे वो एंटी ग्रेविटी रहेगा और आपकी स्वेलिंग नहीं बनेगी। और फ्रेंड, साथ में यहाँ पर आपको जैसे कि कुछ करनी है एक्सरसाइज के मान के लो, जैसे कि मान के किसी का शोल्डर का फ्रैक्चर रहा, किसी को फोरआर्म का फ्रैक्चर रहा, तो यहाँ पर जैसे कि आपका फिंगर मूवमेंट होता है आप बिल्कुल कर सकते हो। किसी का शोल्डर में आपको फ्रैक्चर हुआ तो वहाँ पर आप आराम से जैसे कि हल्का फुल्का होता है तो इस तरह से जैसे कि आप फोरआर्म का मूवमेंट कर सकते हो, जिससे आपका सर्कुलेशन बना हुआ रहे और स्वेलिंग कम से कम पैदा हो। उसके अलावा जैसे कि मान लो किसी का लेग का फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ पर अगर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। भाई वहाँ पर जैसे आप क्वाड्रिसेप की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे स्पीड आइसोमेट्रिक यानी क्वाड्रिसेप को स्क्यूज करना फिर ढीला छोड़ना, स्क्यूज करना ढीला छोड़ना, इस तरह से आप कर सकते हो। लेग का मानो तो लेग में आपका एंकल टो मूवमेंट यानी जो हमारी फिंगर देती है उसको आप इस तरह से पंप करेंगे, कौन सी हमारी लेग की फिंगर को। और एंकल जैसे कि बहुत सी कंडीशन में आपका एंकल फिक्स कर दिया जाता है प्लास्टर के अंदर, तो वहाँ पर सिर्फ आपको फिंगर मूवमेंट करना है। एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए, आप चाहो तो पैर को ऊपर भी उठा सकते हो, लेकिन वो सारे एक बार उनसे कंसल्ट करते हुए करें। फ्रेंड, इससे करने से क्या बेनिफिट मिलेगा आपको कि आपको अर्ली रिकवरी में बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपके स्वेलिंग कम से कम बनेगी जो कि बाद में आपकी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा कुछ जैसे कि हैंग करने की वजह से भी वहाँ पर स्वेलिंग बन जाती है तो उससे भी आपको बचाया जा सकेगा। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे कि आप नहाते वक्त प्लास्टर के अंदर पानी जाने से बचें। आप नहाते हो जैसे बहुत सी बार पानी चला जाता है, आप लेग में भी पानी चला जाता है तो यहाँ पर बचे। आप क्या करेंगे, आप तो पॉलीथीन का सहारा ले लीजिए, पॉलीथीन से पैक कर लीजिए आपके प्लास्टर को, जिससे वहाँ पर पानी नहीं जाए। क्योंकि फ्रेंड अगर मान के चलो जैसे कि आप मान लो आपके फोरआर्म में आपको फ्रैक्चर हुआ, मान लो यहाँ कट वगैरह लगाए गए और वहाँ पर फिर उसके बाद में सुचरिंग करके ड्रेसिंग कर दी गई। अब यहाँ पे हवा तो ठीक तरह से लग नहीं पाती और यहाँ पर उसी जगह पानी चला जाए तो यहाँ पर आपको इन्फेक्शन होने के चांस बन सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखते हैं, नहाते वक्त आपके प्लास्टर के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अगर मान के चलो थोड़ा सा गलती से चला भी जाए तो वहाँ पर आप ड्रायर का यूज़ करें और ड्रायर से उसको सुखा लीजिए। उसके अलावा फ्रेंड मान के चलो जैसे कि प्लास्टर लगने के बाद में बहुत से लोगों की खुजली वाली समस्या बनती है, क्योंकि वहाँ पर प्लास्टर लगा हुआ देता है, एयर का फ्लो नहीं हो पाता, किसी के स्वेटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो स्वेटिंग की वजह से वहाँ पर जैसे पसीना आता है और उसी वजह से खुजली जलना स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड यहाँ पर कुछ लोग करते क्या है, पेन पेंसिल लेकर या पैमाना लिया उसको खुजाने लग गए। यहाँ पर ऐसा नहीं करें, क्योंकि फ्रेंड जब प्लास्टर स्किन इंटेक्ट होता है तो ऑलरेडी वहाँ पर जो आपकी स्किन है वो थोड़ी सी रफ होने लगती है। अब आप उसमें खुजाओगे तो वहाँ पर घाव होने के आपको चांस बन सकते हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड मान के लो वहाँ पर टाका लगा हुआ है और टाके के ऊपर ही आपने खुजा दिया, या फिर पहले से स्किन वहाँ पर गली हुई थी या फिर जैसे कि आपको छिला हुआ था उसके ऊपर आपने खुजा दिया, तो वहाँ पर भी आपको स्किन इन्फेक्शन होने के चांस बन सकते हैं। तो इसलिए खुजाने से बढ़िया आप डॉक्टर से कंसल्ट करें जो आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन लिख देंगे। और फ्रेंड कुछ लोगों के जैसे कि प्लास्टर चुभना स्टार्ट हो जाता है, मान के लोग हो सकता है प्लास्टर थोड़ा सा ज़्यादा गलत में लगने की वजह से वो चुभना स्टार्ट हो, तो यहाँ पर कुछ लोग करते हैं उस पार्ट को काट लेते हैं और प्लास्टर को छोटा कर लेते हैं। तो आप ऐसा नहीं करें। अगर आपको प्लास्टर चुभ रहा है आप डॉक्टर से मिलें, वो उसके हिसाब से अगर उनको कट करना होगा तो कट कर देंगे, जैसे आपका प्लास्टर चुभना बंद हो जाएगा। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं जैसे कि मान के यहाँ से यहाँ तक का प्लास्टर चढ़ाएगा, अब वो चुभ रहा है तो यहाँ से काट लेंगे, प्लास्टर को छोटा कर लेंगे। फ्रेंड अगर आप प्लास्टर को छोटा करते हो तो आपको बोन को प्रॉपर रूप से सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से यहाँ पर नॉन यूनियन या फिर माल यूनियन होने के चांस बन सकते हैं।
तो फ्रेंड, अगर आपको प्लास्टर में चुभन दिखाई दे, यानी आपको चुभ रहा है लगातार प्लास्टर, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वह उनके अनुसार ही उसको काट कर आपको सेफली वापस भेज देंगे। उसके अलावा फ्रेंड, कुछ लोगों के मान के लो जैसे लेग में प्लास्टर लगाया है, अब प्लास्टर की वजह से उसको पूरा ठीक तरह से सपोर्ट मिल चुका है। अब वो सोचते हैं कि यार मैं तो ठीक तरह, मेरे को दर्द नहीं है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं चलना फिरना स्टार्ट कर दूँ, या फिर वो उसको प्लास्टर को टच करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बैठे हुए हैं तो प्लास्टर को टच कर लिया। तो फ्रेंड, यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार सब कुछ करेंगे। अगर फ्रेंड आप मान के चलो आपको पेन नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको वेट डालते हो, तो आपका एक तो प्लास्टर टूटने के चांस बनते हैं, और दूसरी चीज़ जो बोनी अलाइनमेंट है उसका भी वहाँ पर मिसिंग होने का चांस बन सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप बिना डॉक्टर के परमिशन के प्लास्टर पर वजन नहीं डालें। अगर आप प्लास्टर में वजन डालते हो तो आपका बोन का अलाइनमेंट मिस हो सकता है, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। उसके अलावा फ्रेंड, प्लास्टर लगने के बाद में, जैसे कि आज आपको प्लास्टर लगा दिया है, डॉक्टर ने आपको छुट्टी दे दी, अब मान के चलो आपको घर जाने के बाद में जैसे कि फोरआर्म का प्लास्टर चढ़ा दिया गया, अब यहाँ से यहाँ तक आपको प्लास्टर चढ़ाया। अब इस बाद में घर जाने के बाद में हालांकि डॉक्टर आपको सलाह देता है भाई आपको एंटी ग्रेविटी रखना है जिससे आपकी स्वेलिंग नहीं बने, लेकिन हो सकता है कभी कभार प्लास्टर की टाइटनेस की वजह से, ज़्यादा टाइट होने की वजह से भी यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ प्लास्टर चढ़ाएगा हाथों में, मान के लो जैसे कि आपके उंगलियों का रंग नीला पड़ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि सुनपन सी नज़र आ रही है, उसके अलावा टिंगलिंग चीटू जैसा आभास हो रहा है, तो आप थोड़ा सा एक बार देखें, आप मेडिसिन वगैरह लेके देख लें, अगर उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड, बहुत सी बार क्या होता है कि यहाँ पर स्वेलिंग बनने की वजह से आपका प्लास्टर टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जैसे कि हाथ का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सुनपन होना, टिंगलिंग सेंसन वगैरह हो सकता है। उसके अलावा अगर आपकी जैसे कि नेल है, बेड नेल हो रहे हैं, या फिर यूँ मान के लो आपका जो डिजिटल पार्ट यानी स्किन है नीली नीली पड़ रही है, तो इसका मतलब ये मान के चलो वहाँ पर आपका ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर नीलापन पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में आप दोबारा वापस डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे इस कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाया जा सके। उसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि मान के चलो आपको प्लास्टर चढ़ा दिया गया, अब आपने फिंगर मूवमेंट करा, 2-3 दिन बाद प्लास्टर काफ़ी ज़्यादा ढीला हो गया और पता चलो वो इस तरह से हिल रहा है, तो इस कंडीशन में आप डॉक्टर को दिखाएं फ्रेंड। क्योंकि आप अगर प्लास्टर ज़्यादा लूज हो जाता है तो यहाँ पर आपके नॉन यूनियन और माल यूनियन होने के चांस बन सकते हैं, यानी हड्डी का नहीं जुड़ना पाई सकती, या फिर हड्डी गलत जुड़ सकती है, जो कि ज़्यादा ढीले होने पर। तो आप ढीला, अगर प्लास्टर आपको ज़्यादा ढीला लगे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, हो सकता है उनको दोबारा प्लास्टर करना पड़े। हालांकि ज़्यादातर केस में ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑर्थोपेडिशन के बाद में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा फ्रेंड, मान के चलो आपको कहीं का प्लास्टर, जैसे लेग का प्लास्टर चढ़ाएगा या फिर आर्म में प्लास्टर चढ़ाएगा, अब यहाँ से आपके जो प्लास्टर लगा वहाँ से यूँ मान के लो आपको पस जैसा यानी बदबू सी आ रही है, एक तरह से स्मेल सी आ रही है प्लास्टर के अंदर से, तो हो सकता है वहाँ पर आपको इन्फेक्शन के चांस बन सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, जब भी चोट लगती है तो जैसे स्किन का छिलना होना, वहाँ पर खून होना पाया जाता है, और उसके ऊपर जैसे कि आपको ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन के बाद में आपको स्टिचिंग वगैरह कर दी, ड्रेसिंग करके आपको प्लास्टर अप्लाई कर दिया जाता है। हालांकि उस टाइम पे कच्चा प्लास्टर लगाया जाता है, देन उसके आने पक्का प्लास्टर लगाया जाता है, लेकिन कब कुछ केसेज, सभी में नहीं, कुछ केसेज में हो सकता है यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक स्मेल आती है, यानी पस जैसा स्मेल आती है, यानी गंदी जैसी एक स्मेल आती है। तो अगर आपको इस तरह की बदबू आए तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे वो आपको एक एंटीबायोटिक लिख देंगे, आपका घाव जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा और आप फिर से अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। सो फ्रेंड, यह था हमारा प्लास्टर में सावधानियाँ। अब फ्रेंड, यहाँ पर मैंने जितने भी सावधानियाँ बताई, हर एक सावधानी को आप समझें। जरूर नहीं आप छोटी सी बात होती है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपको थोड़ा टाइट लगा आप उसके पास चले, ऐसा नहीं, आप उसको देखें, अगर वाकई में ज़्यादा टाइटनेस आ रही है, मेरे हाथों में सुनपन आ रही है, टिंगने, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। लगातार आपकी खुली चली जा रही है, आपको एंटी एलर्जिक लेने के बाद में आना, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके अलावा जैसे प्लास्टर काफ़ी ज़्यादा लूज नज़र आ रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तब आपको इन सावधानियों को रखना है। बाकी आपके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि प्लास्टर के बाद में इन सावधानियों को रखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड, ये था हमारे प्लास्टर के बाद सावधानियाँ। वीडियो अच्छी लगे, डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।